हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि जो ट्रिगरिंग है वो दो टाइप की होती है। एक होती है जो इंटेंशनल होती है और दूसरा होती है अनइंटेंशनल। तो इंटेंशनल जो है वो माइंड गेम होती है जो कि जानबूझकर करी जाती है। वो आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो और उसे कैसे हैंडल कर सकते हो वो मैं आपसे प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि अनइंटेंशनल ट्रिगरिंग क्या होती है और कैसे ये आपके ट्रॉमा और इश्यूज से कनेक्टेड होती है और कैसे आप इसे खुद से हील कर सकते हैं। और इसे करना आपको खुद ही पड़ता है, कोई दूसरा इंसान आपके बिहाफ पर नहीं कर सकता है। अनइंटेंशनल ट्रिगरिंग थोड़ा सा जो सेंसिटिव हो जाएगा आज का टॉपिक, बट देन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनइंटेंशनल ट्रिगरिंग से गो थ्रू कर रहे होते हैं और जो आपके सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो एक तरह से इल्यूजन में उन्हें रखते हैं ऑन द नेम ऑफ प्रोवाइडिंग स्पिरिचुअल सर्विसेज और हीलिंग सर्विसेज। रियलिटी नहीं बताई जाती है। एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है बट करना पड़ेगा शेयर। जैसे कि कोई पर्सन है जिसने फिजिकल अब्यूज से गो थ्रू करा, किसी भी एज में गो थ्रू करा, जैसा कि चाइल्ड अब्यूज के बड़े सारे केसेस होते हैं। तो अब जब एक इंसान इस चीज़ से गो थ्रू करता है तो एक तरह से वो ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है। अब जब ट्रॉमा क्रिएट होता है तो कई बार जो रियल चीज़ें होती हैं लाइफ में जो आपके अच्छे के लिए होती हैं, इंसान उससे भी भागना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर होता है। तो जो ट्रॉमा है वो एक इंसान में फियर, गिल्ट, शेम और एंगर ये सब चीज़ें क्रिएट कर देता है और क्रिएट हो जाता है, ये कह सकते हैं। फिजिकल अब्यूज़ में कई तरह की चीज़ें आती हैं। जैसे एक तो फिजिकल किसी को मार पिटाई करना, ये आपको ऑलमोस्ट कई रिश्तों में देखने को मिलेगा एंड कई एज में भी देखने को मिलेगा। कितनी सारी फीमेल्स होती हैं जो मैरिज के बाद उनका हस्बैंड उनके ऊपर हाथ उठा रहा होता है। जो ईविल मदर इन लॉज होती हैं वो भी ये करती हैं। तो मैंने तो आंखों से देखी हुई है चीज़ें, तो मैं आपको बता रही हूँ। और मैं कोई अनोखी तो हूँ नहीं जो मैंने ये देखी है। आई एम श्योर आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसी सिचुएशंस को हो सकता है खुद से फेस करा हो या फिर देखा हो। तो एक चीज़ और होती है, जब किसी तरह का ट्रॉमा होता है तो इंसान पहली बात तो अगर थोड़ा सा भी कॉन्शियस लाइफ वो जी रहा होगा तो वो क्वेश्चनिंग करेगा। तो जब मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बहुत यंग एज से देख रही थी, जो हमारे रिलेटिव्स हैं वहाँ पर, कि जो एक लेडी है जो मैरिड है, यंग जिसको ब्राइड कहते हैं, उसको मेंटली, वर्बली, इमोशनली, फिजिकली अब्यूज़ करा जा रहा है, फाइनेंशियली भी अब्यूज़ करा जा रहा है। तो ये मैं बहुत यंग एज से देखती थी और ओल्ड सोल होने की वजह से मैं डेफिनेटली कीन ऑब्जर्वर रही हूँ। और इन चीज़ों से ना फिर मुझे बुरा भी लगता था, गुस्सा भी आता था और घिन भी आती थी कि ये इंसान है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे करते करते एक जो सॉर्ट ऑफ माइंडसेट क्रिएट हो रहा था, बट कहते हैं ना कि प्रॉपर माइंडसेट क्रिएट कर देना, वो चीज़ नहीं हुई थी। लेकिन हाँ ये था कि शायद शादी गलत होती है, शादी नहीं करनी चाहिए, शादी में यही सब होता है। और ये कोई एक सिचुएशन नहीं थी, कोई एक केस नहीं था। मैं चाइल्डहुड से इसे बहुत बैक टू बैक देख रही थी। मेरे अपने घर में ये चीज़ कभी नहीं होती थी। जो अगर मैं अपने कार्मिक पेरेंट्स की बात करूँगी तो वो आपस में कभी नहीं लड़ते थे, इसके पीछे अलग रीज़न होते थे। लेकिन ये जो रिलेटिव थे, इसमें मल्टीपल रिलेटिव्स में मैंने ये चीज़ देखी हुई थी। तो अब ठीक है, ये जो सारे तरह के अब्यूज़ हैं मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, तो और ये जो आपका ब्लैक मैजिक होता है वो स्पिरिचुअल अब्यूज़ में आ जाता है। तो अब जो स्पिरिचुअल अब्यूज़ करती थी इनके चेहरे भी पता होते थे। जैसे कि आई केम इन अ कर्स्ड फैमिली, तो वहाँ पर ये चीज़ें होती थी। जो ईविल एंटिटीज़ हैं, एग्जिस्ट करती हैं ह्यूमन फॉर्म में, हु आर लाइक बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल तक ब्लैक मैजिक में होना। और 2 डेथ्स तो ब्लैक मैजिक की वजह से हुई है। एक कि एक मैंने आई थिंक इंसिडेंट आप लोगों से शेयर करा हुआ है चाइल्डहुड का, जहाँ पर हमारी एज का बच्चा था, 7-8 साल का, 14 साल मैक्सिमम था, कि जो बॉम्बे रहता था, आया था समर वेकेशंस में। वहाँ पर उसको ब्लैक मैजिक के थ्रू उसकी लाइफ एंड कर दी गई। उसके बाद में एक केस मैंने और देखा, वो भी इमीडिएट कज़न है और वो तो 30s या 40s में था। और उसकी रिसेंट ही शादी हुई थी। शादी के 1 साल के बाद एक बेबी था, दूसरी उसकी वाइफ एक्चुअली में प्रेग्नेंट थी, तब उसकी डेथ होती है। वो भी ब्लैक मैजिक से, जो कि बाद में चीज़ें खुलती हैं कि किस वजह से हुआ है। दूसरा फिजिकल अब्यूज़ में आप लोग जानते ही हैं, उसको बोल के बताने की ज़रूरत है नहीं। और ऐसे बहुत सारे फीमेल्स उस चीज़ से गो थ्रू करती हैं और मैस्कुलिन्स भी गो थ्रू करते हैं। हो सकता है कि उसका रेशियो कम हो, बट हाँ मैस्कुलिन्स भी इन चीज़ों से गो थ्रू करते हैं। तो अब हम अगर फिजिकल अब्यूज़ की बात करेंगे, जो दूसरी वाली कैटेगरी है, तो वो एक
क्या होता है कि वो ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है, फियर भी क्रिएट हो जाता है। वहाँ पर इंसान कई बार और चीज़ों से डिस्टेंस होने लगता है। तो अगर कोई फिजिकल अब्यूज से किसी ने गो थ्रू करा होगा तो हो सकता है कि उसको बाद में फिजिकल इंटीमेसी में कोई इंटरेस्ट ना रहे, या फिर उसे डर लगने लगे, और मे बी कल को उस इंसान की शादी होती है तो उसे वही इंसिडेंट बार बार रिमाइंड होगा। तो ये ना एक्चुअली में बड़ी पेनफुल ट्रोमैटिक सिचुएशन हो जाती है। तो जैसे कि आज का टॉपिक है कि अनइंटेंशनल ट्रिगरिंग क्या होती है, तो मैं उस कैटेगरी की बात करूँ जहाँ पर किसी इंसान ने इस तरह के अब्यूज से गो थ्रू करा पास्ट में, और अब ऑल ऑफ अ सडन आप अपनी लाइफ में काफ़ी आगे आ चुके हो चुका है उस इवेंट को 10 15 20 साल में भी हो सकता है 25 साल हो गया हो उस इवेंट को हुए, जिस ट्रॉमा से आपने गो थ्रू करा था, जिस फिजिकल अब्यूज से आपने गो थ्रू करा। अभी आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, वो इंसिडेंट दोबारा रिपीट नहीं हुआ, लेकिन अचानक से आप एक ऐसे इंसान से मिलते हो जो अपनी स्टोरी शेयर करता है कि उसके साथ ऐसा हुआ था, और आपको आपका जो इवेंट है वो रिमाइंड हो जाता है। इसे कहते हैं अनइंटेंशनल ट्रिगरिंग। तो जब एक इंसान को इस तरह से इवेंट रिमाइंड होता है किसी दूसरे इंसान के थ्रू कि सेम चीज़ जिस इंसान ने अभी आपसे शेयर करी उससे आप ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हो, तो अब लेकिन वो इंसान जो है वो तो अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, या फिर अपना पेन शेयर कर रहा था या कर रही थी, उसे तो नहीं पता था कि आपने भी इस चीज़ से गो थ्रू करा हुआ है। बहुत सारे केसेस में ये देखने को मिलेगा कि उसे पता ही नहीं है कि आपने भी इस सिचुएशन से गो थ्रू करा है। अब इस केस में आपकी क्या सिचुएशन होगी, 2-3 चीज़ें होती हैं। या तो आप तुरंत वहाँ से भागना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपको आपका इवेंट याद आ गया, और जाकर आप अकेले में रोओगे, बुरा लगेगा, और कोई किसी तरह की डिप्रेशन एंजाइटी आपको फील होनी शुरू हो जाएगी पास्ट इवेंट को याद करने से। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि आप भी उस इंसान से अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करो कि आपने भी ऐसा गो थ्रू करा है, तो फिर यहाँ पर एक बॉन्डिंग बन जाती है। एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, मेरी डिवाइन ड्यूटी बनती है आपको सारी चीज़ें बता देना। क्या होता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर इशू की बात करें कि जैसे फिजिकल अब्यूज़ है, चाहे मैस्कुलिन चाहे फेमिनिन है, तो जो एक अच्छा इंसान है और एक जो बुरा इंसान है, दोनों सेम तरह की सिचुएशन से गुजरते हैं। लेकिन जब आपका पाला ऐसे इंसान से पड़ता है जिसने आप ही की तरह के एक्सपीरियंस को करा हुआ है पास्ट में अनइंटेंशनली, लेकिन और अब आप उसे अच्छा समझ लेते हो, बट एट द एंड बाद में आपको समझ में आता है कि नहीं यार, ये तो दुष्ट इंसान है, गंदा इंसान है, ईविल इंसान है, बीट ऑफ मैस्कुलिन और फेमिनिन। तो ये फिक्स्ड माइंडसेट होता है ना कि कई बार लोग क्रिएट करते हैं कि गलत इंसान के साथ ऐसा हुआ या फिर अच्छे इंसान के साथ ऐसा हुआ, तो ये कैटेगरी है नहीं। सिमिलर इवेंट, सिमिलर काइंड ऑफ अब्यूज से दोनों कैटेगरीज गो थ्रू करती हैं, चाहे बहुत अच्छी हो चाहे बहुत बुरी हो। तो अब जब आपको वो इवेंट याद आता है, अगर आप वहाँ से भागना शुरू हो जाते हो, और अगर नहीं भी भागते हो, आप वहाँ पर बैठते हो, उस इंसान से बातें करते हो, और उस टाइम पे आपको पेन फील हो रहा है, आपका दिल दुख रहा है पिछली बातों को याद करके, और उस इंसान की बात को भी सुनकर आपको और दुख हो रहा है, तो इसका क्या इंडिकेशन है कि वो जो ट्रॉमा आपने गो थ्रू करा, जो इवेंट हुआ जिसकी वजह से ट्रॉमा क्रिएट हुआ, वो हील नहीं हुआ है, और ये हीलिंग पॉसिबल होती है। नाउ अब हो सकता है कि मैं रूड साउंड करूं, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है कि कई बार गलत लोगों को उनके गलत कर्मों की सज़ा किसी भी रूप में मिलती है, लेकिन वो इंसान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी किसी को नहीं बताएगा कि उसने कौन से दुष्कर्म करे हैं, इंक्लूडिंग मेल्स एंड फीमेल्स। आई हैव सीन दिस। लेकिन सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर इवेंट जब एक अच्छे इंसान की लाइफ में होता है, तो वो वहाँ पर क्वेश्चन करता है, उसके माइंड में फीड करा जाता है कि आपने पास्ट लाइफ में कोई गलती करी होगी, पास्ट लाइफ का कोई कर्मा जो आप यहाँ पर भुगत रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो जब आपको पता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक सच्चे इंसान हो, आपने स्टिल ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू करा, जिस भी तरह का फिजिकल अब्यूज आपने गो थ्रू करा, तो आपको करना क्या होता है यहाँ पर, अपनी हीलिंग आप खुद से कैसे कर सकते हो। पहली बात एक्सेप्टेंस, कि आपने तो कोई गलती नहीं करी थी, आपने तो ऐसा कोई काम नहीं करा, और आई एम श्योर कि आपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी वहाँ पर कोशिशें करी होंगी, बट आप नहीं कर पाए, विच इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो गया। अब क्या है कि एक्सेप्टेंस, कि हाँ ऐसा हुआ आपके साथ में और अब आप उसे बदल नहीं सकते हो, लेकिन उस इवेंट की वजह से जो नेगेटिव एनर्जी, जो पेनफुल इमोशंस, सैडनेस आपकी लाइफ में क्रिएट हो चुकी है, एनर्जी सिस्टम में वो क्रिएट हो चुका है, तो उसको रिमूव करना आपकी ड्यूटी बनती है, और वो रिमूवल करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता है। तो अगेन आपको दोनों चीज़ें सीखनी होती हैं, कि पहला कि जो कि एनर्जी हीलिंग वर्क है, जिसके लिए मैं आपसे एक पर्टिकुलर प्रेयर शेयर करूंगी इस पर्टिकुलर हीलिंग को करने के लिए,
और दूसरा होता है कि जो एक्सेप्टेंस है कि हाँ ऐसा हुआ और उससे अब आप भाग नहीं सकते, वो इवेंट है, एक मेमोरी क्रिएट हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप एक्सेप्टेंस में हो कि ऐसा हो गया, तो वहाँ से आप एक तरह से हीलिंग अपनी शुरू कर लेते हो। लेकिन जब तक आप भाग रहे हो, आप इसको फेस करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तब तक ये समझ लो हीलिंग नहीं हुई होती है। और बार बार जब भी आपके सामने ये इवेंट आएगा, आपका रोना धोना और उस पेनफुल मेमोरी में फिर से चले जाना, वो आपको ज़रूर याद आएगा। तो सबसे पहले तो खुद को रेडी करना होता है कि हाँ मैं रेडी हूँ इस पेन से निकलने के लिए। और ये भी पता होना चाहिए कि जो मेमोरीज होती हैं उसे हम कंप्लीटली कभी भी रिमूव नहीं कर सकते हैं, वो रहती है, लेकिन उसे हम फेड कर सकते हैं। कैसे? अपनी हीलिंग करके। हीलिंग का सबसे पहला प्रोसेस होता है एक्सेप्टेंस, कि हाँ ऐसा हुआ जहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं थी। अब देखो, जो बुरे कर्म करते हैं, जब उन्हें कर्मफल मिलता है किसी भी सिचुएशन के रूप में, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो दूसरों के सामने गाना गाते हैं, उनके साथ गलत हुआ, उन्होंने बुरा करा, बट देन द रियलिटी इज ऑपोजिट। वो तो कोई नहीं जानता कि उस इंसान के अपने कर्म कैसे हैं। अब यहाँ पर अगर जैसे सवाल उठता है कि कोई बहुत यंग चाइल्ड है, इसमें सिचुएशन अलग होती है, जो मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी, बट ऑन द ह्यूमैनिटी वाले चैनल पे, यहाँ पर नहीं। तो पहले एक्सेप्टेंस में आना है। अगर आप एक अच्छे सच्चे इंसान हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो पहली एक्सेप्टेंस। दूसरा एनर्जी हीलिंग। इस तरह से क्या होता है, आपकी ये हीलिंग हो जाती है। तो वो जब एनर्जीज रिलीज होती हैं, और हैप्पी स्टेट में रहने के लिए आपका इनर चाइल्ड का एक्टिव होना मस्ट होता है, अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान देना मस्ट होता है। अगर आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हो, आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशन बनी हुई है और आपने बनी रहने दी है, जिसकी वजह से आप पेन में हो, आप सैडनेस में हो, आपको एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इस पर मैंने आपसे पहले भी शेयर करा था, स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम्स। अगर आप इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज में जाते हो, तो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो आपको और लोवेस्ट रेल में खींच ले जाती हैं, और आपको और ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब होने लगेगा। फिर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी और आप कर कुछ नहीं पाओगे। तो इसलिए आपका ऑल टाइम खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी ये फिजिकल अब्यूज़ होता है, तो या फिर किसी और तरह का अब्यूज़ है जिस भी इंसान ने करा है, तो उस इंसान को आपको माफ़ भी करना होता है सोल लेवल पर। इसीलिए मैंने आपसे वो सारी प्रेयर्स शेयर करी हैं, ताकि आपको पता रहे कि जब भी किसी भी तरह की आप हीलिंग कर रहे हो, तो वही प्रेयर है जो आपको काम आएगी। फॉरगिवनेस के जितने भी मैंने आपसे अभी तक चाहे लेसन्स शेयर करे हैं या फिर जो प्रेयर्स शेयर करी हैं, वो वही सेम चीज़ें आपको फॉलो करनी है। लेकिन जो अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज से गो थ्रू करता है, तो उसके लिए एक अलग से प्रेयर है जो मैं आपसे शेयर करूंगी अभी अपकमिंग वीडियो में। और जो ट्विन फ्लेम्स हैं, वो तो वैसे भी मेन टारगेट्स होते हैं इविल एंटिटीज का। इसके पीछे एक और रीजन है जो अभी तक मैंने शेयर नहीं करा है, वो ह्यूमैनिटी वाले चैनल पर ही शेयर होगा। जो फॉरगिवनेस है वो आप अपने लिए करते हो, ना कि किसी दूसरे इंसान के लिए। जहां पर किसी ने आपको हर्ट किया, अब्यूज करा, किसी भी वे में अब्यूज करा, तो उस इंसान को आपको सोल लेवल पर माफ जरूर करना होता है। इस पर मैं आपसे ऑलरेडी प्रेयर्स एंड रिचुअल्स शेयर कर चुकी हूँ, वो आपको करना पड़ेगा। तो ये हीलिंग का प्रोसेस होता है। आई एम श्योर कि आपको अनइंटेंशनल वाली जो सिचुएशन है वो समझ में आ गई होगी कि कोई पास्ट का इवेंट है और काफ़ी टाइम तक उस पर आपने ध्यान नहीं दिया और आपने हीलिंग भी नहीं करी और आपको दोबारा वो याद भी नहीं आया। लेकिन अचानक से कोई इंसान सेम एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता है, या फिर आप कोई न्यूज़ में सुन लेते हो, कहीं पर पढ़ लेते हो, तो आपको अपनी वो मेमोरी याद आ जाती है, मेमोरी सरफेस पर आ जाती है, और आप फिर से दोबारा उस पेनफुल मेमोरी को याद करने लगते हो। और फिर आपका जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो फिर से एक्टिवेट हो जाती है, फिर से आप उसी वाइब्रेशन में ऑपरेट करने लगते हो। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और हो सकता है कि ये हीलिंग आपका एक ही बार उस प्रेयर को करने से ना हो, और जब आप एक्सेप्टेंस में आते हो तो हो सकता है कि एकदम से ये चीज़ें आप ना कर पाओ। और एकदम से करने का तो कोई शॉर्टकट होता भी नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, हीलिंग टेक्स टाइम। तो इसको हो सकता है कि आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना पड़े। और हीलिंग हो चुकी है ये आपको कैसे पता चलेगा? जब सेम चीज़ कभी आपकी लाइफ में दोबारा आप सुनते हो, अब आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो कि अब आपका क्या रिएक्शन एक्शन है। तो अब अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अनकंफर्टेबल फील नहीं होते हो, आप हो एक्सेप्टेंस में कि हाँ ऐसा हुआ था आपके साथ में, इट्स ओके फाइन, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, कोई इफेक्ट नहीं है अब आपका आपके मेंटल और इमोशनल सेल्फ पर, तो तब इसका मतलब है कि वो हीलिंग हो चुकी है। इसीलिए क्या होता है कि ये टाइम लगता है इन चीज़ों को हील करने में। तो ह्यूमंस की लाइफ में, चाहे आप ट्विन फ्लेम है, चोजन वन है, कोई भी है, या फिर नॉर्मल इंसान है, कि किसी भी तरह के इशू से, अब्यूज से आप गो थ्रू करते हो, और अगर आपने अपनी जेन्युइनली हीलिंग करी है, एक्सेप्टेंस में आने के बाद में एनर्जी हीलिंग करी है,
तो हीलिंग का यही मतलब होता है, आउटकम होता है कि अब आपको उस अगर वो इवेंट, चाहे कोई इंसान आपको इंटेंशनली याद दिला रहा है या फिर आपको कहीं और से किसी और रीज़न की वजह से सेम एक्सपीरियंस सुनने को मिलता है, तो आपके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये होता है हीलिंग का साइन कि अब उस इवेंट की वजह से आपकी जो इमोशनल साइड है वो बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होता है, वो आप एकदम कंफर्ट जोन में रहते हो कि नहीं अब मुझे उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी आप समझना कि आपकी हीलिंग हो चुकी है। सो जो अनइंटेंशनल ट्रिगरिंग है वो इस तरह से आपको कई बार किसी इंसान की वजह से रिमाइंड हो जाती है, कभी किसी सिचुएशन, किसी न्यूज़, किसी अपडेट की वजह से पुराने पेनफुल इवेंट्स सरफेस पर आ जाते हैं। लेकिन इंटेंशनल क्या होता है? अब जैसे कि ये कैटेगरी देखने को मिलती है, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो ईविल लोग होते हैं, जो जेलस लोग होते हैं, अगर उन्हें आपकी किसी पेनफुल इवेंट के बारे में पता है तो एंड आई एम श्योर कि अभी तक आप उसे समझ तो नहीं पाए होंगे। क्यों? क्योंकि जब इंसान बड़ा पोलाइटली आपसे बात कर रहा होता है तो जिसका काम ही है आपको लोअर वाइब्रेशन में थ्रो करने का, तो वो ये भी करता है। इस तरह के भी ट्रिक्स्टर्स देखे जाते हैं जिन्हें आपकी अगर लाइफ के बारे में कुछ भी पता है तो वो क्या करेंगे, टाइम टू टाइम ना आपको उस इवेंट को रिमाइंड कराएंगे, चाहे किसी भी ट्रिकी वे में रिमाइंड कराएं, और वो ना आपको देखेंगे आप क्या दोबारा से सैड फील कर रहे हो क्या, और वही देखने में उन्हें मज़ा आता है। तो इस कैटेगरी को अपनी लाइफ में पहचानना सीख जाओ एंड इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंको। नहीं निकाल फेंक सकते तो इनका मुंह बंद कराना सीख जाओ कि ये जो इवेंट है ना दोबारा ऐसा क्या करे कि दोबारा कभी ना बोले। तो ये आपको सीखना, जो आपका हीलिंग है उसमें आपको पास्ट को भी लेट गो करना होता है, और पास्ट को लेट गो करना सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। एक तो कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट तो होता ही है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, लेकिन जब पास्ट को लेट गो करने की बारी आती है तो यहाँ पर जो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो ईविल एंटिटीज़ है वही यहाँ पर गेम खेल रही होती हैं कि आपको बार बार उस मेमोरीज को सरफेस करवाना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको हर उस तरह की पास्ट की मेमोरीज पर कंट्रोल लगाना होता है कि नहीं अब आप इस चीज़ से इफेक्ट नहीं होते हो। बट देन पास्ट को कंप्लीटली लेट गो करने का भी प्रोसेस होता है जो मैं अपकमिंग वीडियोस में आपसे शेयर करूंगी। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।